आप सोच रहे होंगे ये मकान मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। यकीन मानिए इस वीडियो के एंड में आपको इतना मजा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। फोन नंबर भी लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा ये सेंटर कहाँ का है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आनंद में समा जाएंगे। ये इतना अच्छा वीडियो है, इतने अच्छे तरीके से हमने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया। हम बहुत दूर गए हैं अपने शहर भोपाल से, और जब ये वीडियो का एंड होगा तब आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, बहुत आप खुश होंगे। ये नीला सा इतना सुंदर बाबा का लोगो, ब्रह्मा कुमारी का निशान, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं अंदर आया हूं, इस सेंटर के लेफ्ट हैंड पे ये वॉल है जिसपे फ्लैक्स लगे हुए हैं, और उन फ्लैक्स पर ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये राइट हैंड पे भी एक वॉल है, और यहाँ पे एक मार्बल स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी हम पढ़ेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे क्या है ये। अभी एक बीच में आपको कुछ पहाड़ दिख रहे होंगे, बड़ी सुंदर प्राकृतिक छटा दिख रही है आपको, और ये बाबा का झंडा लहरा रहा है। अब अगेन हम उस बोर्ड पे रुकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका जानकी जी, राजयोगिनी दादी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और बहुत बड़ी बात है कि दादी जानकी ने इसका उद्घाटन किया था इस सेंटर का। ये नीचे आते तो कुछ वॉश बेसिन एरिया है, फिर यहाँ से सीढ़ियां शुरू हो जाती है, और फिर से आप देखिए सीढ़ियों के पास जो खिड़कियां हैं, जो एक रोशनदान सा है, यहां से आप ये नजारा देखिए, बिल्कुल स्वर्ग है। इतना सुंदर प्राकृतिक छटा मैंने कभी कहीं नहीं देखी। और ये रहा मैं, मेरे माथे पर तिलक है क्योंकि अभी एक मंदिर है, हिडिंबा देवी का टेम्पल, मनाली। हाँ हाँ, मनाली, मैं मनाली में ही हूँ। वहां से मैं निकला हूँ दर्शन करके, और ये सेंटर पर मेरी निगाह पड़ गई और मैंने कहा इसको मैं आपके लिए शूट करता हूँ। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ ओम शांति आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी एक बहुत अच्छा शब्द है। जनरली लोग बोल देते हैं जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है कि यहाँ पर म्यूजियम है। म्यूजियम वर्ड में उतना मजा नहीं आता। हाँ, आर्ट गैलरी है क्योंकि उसमें कुछ आर्ट रिलेटेड चीजें रखी जिससे हम बाबा का ज्ञान देते हैं लोगों को और इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्रह्मा कुमारी से। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या नज़ारे हैं, चारों तरफ पहाड़, बादल नीचे आए हुए हैं, शानदार कॉटेज स्टाइल मकान, उन मकानों में बहुत शानदार, बहुत सुंदर फूलों के गुलदस्ते, और हवा में ठंडक, ऑक्सीजन फ्रेश, वातावरण शुद्ध, आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी इसका इतना सुंदर सेंटर। ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये एक छोटा सा कमरा है, इसको विजिटर रूम बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उनको यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए एक कॉर्नर भी है जिसमें बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए हैं, कुछ बहुत सुंदर स्लोगन ब्रह्मा कुमारी के आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शांति के लिए। और ये आर्ट गैलरी का डोर, और इस डोर पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का इतना सुंदर दरवाजा है। ये देखिए, मैं फिर से बंद करके खोलूंगा। ये लकड़ी का इतना सुंदर दरवाजा और बाबा का इतना सुंदर निशान, लोगो, ब्रह्मा कुमारी इसका लकड़ी का इतना सुंदर लोगो मैंने कहीं नहीं देखा। तो पहाड़ों पर लकड़ी का काम बहुत होता है। और जैसे ही मैं इस आर्ट गैलरी के अंदर आता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी राजयोगा सेंटर जाएं तो वहां पर म्यूजियम की जगह आर्ट गैलरी वर्ड उपयोग में लाएं। तो ये एक अच्छा सुंदर सुंदर सा शब्द है। म्यूजियम जब हम बोलते हैं तो सकता कुछ पुरानी चीजों का कुछ संग्रहालय होगा, जबकि यहाँ तो आप अपनी जिंदगी को बदलने आते हो, कुछ नया करने आते हो, पुराना सब छोड़ने आते हो। तो यहाँ पर एक पूरा एक आर्ट गैलरी जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन सा मिल जाता है ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड। बड़ा सुंदर ऑफिस, इसकी खिड़कियों से भी जो नज़ारे दिखते हैं देखने लायक है। यहाँ पर बाबा की एक पुरानी तस्वीर, जब बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया था, उसके पहले वो एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, तब की तस्वीर है। ये एक बाबा का कमरा है। मनाली का बहुत सुंदर सेंटर। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। नीचे हमने आपको पूरा फर्स्ट फ्लोर दिखाया है। तो सेकंड फ्लोर पे ये जो बालकनी है, इसमें आप देखिए बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए, यहाँ से बाबा का झंडा लहराता हुआ, और सामने ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा, बहुत सुंदर मनाली के पहाड़, बहुत ही सुंदर हमारा सेंटर, और ये शिव बाबा का एक बोर्ड बाहर लगा हुआ है। और जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो बहनें हैं, मनाली सेंटर में जो बहनें हैं जो वहाँ पर स्पिरिचुअल सेवाएं कर रही हैं, उनका रेसिडेंशियल सेक्शन है। और ये संध्या दीदी जो यहाँ की सेंटर इंचार्ज है, ये खुद हमको सेंटर दिखा रही हैं। तो हम इनके कॉमन एरियाज में आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये मम्मा की तस्वीर, यहाँ पे कवर्ड की एक पूरी वॉल है जिसमें छोटे छोटे कवर्ड बने हुए हैं। दादी प्रकाश मणि की भी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर। इसके बाद इनका एक स्पेस आता है जहां पर ये अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं। एक बैठक मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग आके आपस में बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और यहाँ की जब आप विंडो से बाहर देखते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है आपकी आंखों को कि आप क्या देख रहे हैं। तो ये इतना सुंदर प्राकृतिक शहर मनाली, और वहाँ पे बाबा का इतना सुंदर सेंटर, वर्ड्स नहीं है। अब आप वीडियो के माध्यम से मैं जितना दिखा सकता हूँ दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जब आप स्वयं जाके वहाँ पे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके पास शब्द ही नहीं होंगे। आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, फील करते रह जाएंगे,
और जब हम इस सुंदर कमरे के बाहर भी नजर डालते तो एक कॉमन डाइनिंग एरिया दिखता है। वॉल पे बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स दिखते हैं, बहुत सुंदर महारथियों की तस्वीरें। और अगेन मैं आपको सारे व्यूज दिखा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं छत पर इस सेंटर की सेकंड फ्लोर के बाद, और ये संध्या दीदी आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे विश्व शांति भवन स्पिरिचुअल आर्ट। उसके पीछे आप देख सकते हैं तो मनाली की फिर अगेन हरी भरी वादियां, बहुत ही सुंदर पहाड़, शुद्ध ऑक्सीजन, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर। और उसके बाद यहाँ पर तन को तो अच्छा लगता ही है, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर आप देख सकते हैं शिव बाबा का झंडा हिमालय की सुंदर वादियों में लहराता हुआ। शिव बाबा का झंडा दुनिया के हर कोने पर पहुंच चुका। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि अंटार्कटिका में भी हमारी बहनों ने शिव बाबा का झंडा लहरा दिया है। तो अब बाबा हर जगह हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सबको बाबा के पास जाना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े उनको एज सून एज पॉसिबल ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो अब आप देखेंगे हम ये छत पर जो इनका एक हॉल बना है इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लकड़ी का बहुत सुंदर काम होता है। लकड़ी की हैं, दीवारें लकड़ी की हैं, यहाँ पे पहाड़ी लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी होती है, जिसका इतना सुंदर काम होता है। तो यहाँ बाबा की एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी, छोटा सा स्टेज बना हुआ है, चारों तरफ विंडोज, वेंटिलेशन, दीवारों पर बड़े बड़े महारथी पुरुषार्थियों की तस्वीरें, फोटोग्राफ। और ये देख सकते हैं अंदर से व्यू, पूरा कॉटेज स्टाइल ये हॉल जो कि इस सेंटर की छत पर बना हुआ है। और जब मैं इसमें आगे की ओर बढ़ूंगा, जब मैं विंडो की तरफ जाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ से जो नजारा है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। प्राकृतिक छटा अपने चरम पर है। कुदरत ने इस जगह को बड़ी फुर्सत से बनाया है। ऐसा लगता है कि किसी ने पेंट से ब्रश किया है कि भाई सीनरी ऐसी होनी चाहिए, नज़ारे ऐसे होने चाहिए। छत पर आप देख सकते हैं मेरे फैमिली के कुछ लोग संध्या दीदी के साथ बातचीत करते हुए घूम रहे हैं। और ये अगेन मैं आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ इस पूरे हॉल पर। तो यहाँ पर ये लोग अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर था इनका मुरली क्लासेस वाला कमरा। और यहाँ पर अगेन मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ कि जब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं तो कैसा व्यू आता है। और इस व्यू के बाद हम सीधा बात करेंगे यहाँ की सेंटर हेड संध्या दीदी से। ये रहा अगेन मैं आपकी स्क्रीन पर, बड़ी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। और जब हम इस कमरे से बाहर की तरफ जाते हैं उसके बाद जो इनकी बालकनी आती है, जो हॉल आता है, ये व्यू कैसा है ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। इसके बाद सीधा हम संध्या दीदी से जुड़ेंगे और मैं उनसे उनके अनुभव साझा करूंगा। तो ये हम आ गए हैं बालकनी में। आप देख सकते हैं सामने बहुत सुंदर हरे भरे पहाड़, शिव बाबा का झंडा लहराता हुआ, बादल एकदम आपके साथ अटखेली आंख खेल रहे हैं। और अब हम बात करेंगे संध्या दीदी से कि मनाली जो है वो इतना सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ हैं, बादल नीचे आए हुए हैं, और बाबा कहते हैं कि बच्चों एक दिन परम धाम जाना है, सतयुग आएगा। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी सतयुग है, इतना अच्छा वातावरण है। तो आपको यहाँ की सेवा करके कैसा लगता है? यहाँ की जो सेवा स्टार्ट हुई तो 1986 में, माना 86 में हम यहाँ आए जी। वैसे तो सेवाएं पहले से ही हमारे आदरणीय चंद्रमणि दादी जी ने बहुत की है। हमारे आदरणीय भ्राता जी और हमारे आदरणीय जो राज बहन जी अमृतसर के हैं, उन्होंने ये पहले सेवाएं की हैं। तो पहले एक छोटी सी गीता पाठशाला हुआ करती थी। उसके बाद 86 में हम 2 बहनें आई यहाँ सेवा के लिए। तो यहाँ लोग बहुत अच्छे भोले भाले और अच्छे ज्ञान सुनने वाले हैं और अनेक धर्म वाले हैं। हर एक घर में मूर्ति होती है तो उनके अंदर ये भावनाएं हैं और ये ज्ञान समझते हैं। और यहाँ तो आपको मालूम है कि हिल स्टेशन है, इसमें हर धर्म वाला है, बुद्धिस्ट भी है और क्रिश्चियन भी है और मुसलमान भी है। तो जो बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान सुनते हैं, और जो फैमिली सबसे पहले यहाँ ज्ञान में चली, जो बुद्धिस्ट फैमिली, हम बाबा नहीं कहते, जो बाबा के बच्चे होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, तो वो सबसे पहले वो ज्ञान में चली, वो निमित्त बनी। तो वो सेंटर हमारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ हमारे बड़े दादी जी भी आए हैं, बड़े दादी गुलजार दादी और रतनमोहनी दादी, और बड़ी बड़ी बहनें भी आई, आशा दीदी, योगिनी दीदी। तो उस सेंटर में ऐसे महारथी भाई बहन आते रहे, बहुत सेवाएं हुई हैं। उसके बाद जो हमारे मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो 2004 में जिस सेंटर पर हम बैठे हैं
ये स्थान लिया है और उसके बाद ये बिल्डिंग बनाई है। तो यहाँ भी बहुत भाई बहन आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, अपने बीके भी आते हैं और यहाँ लोकल की सेवा भी होती है, अच्छे समझते हैं। और हमारे आदरणीय जानकी दादी जी वो 2011 में उन्होंने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो ये ऐसी सेवाएं चल रही हैं। तो भाई बहन आते रहते हैं, सेवाएं होती रहती हैं। तो आज भी जो आप हमारे से मिल रहे हैं तो हमारे भ्राता जी भारत भूषण भाई जी ने भी सेवाएं की है। तो कल हम गए थे माउंट ट्रेनिंग में और यहाँ अनेक एमएलए आए थे फॉरेस्ट क्या कहते हैं सर्किट हाउस के पास। तो वहाँ भी हमने सेवाएं की हैं और पिछले कल यहाँ भी भाई बहन सब इकट्ठे हुए थे हमारे आसपास वाले, उनकी सेवाएं हुई हैं और ये सेवाएं चल ही रही हैं और ये चलती रहेंगी। और प्रकृति भी देखो साथ देती है। और हमारे भाई बहन जो आते हैं बीके भाई बहन तो यहाँ आकर के बहुत खुश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। तो ये स्थान है, बाबा का स्थान है, हिल स्टेशन है और हिमाचल का ये लास्ट स्टेशन है जो यहाँ आते हैं भाई बहन और बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ का जो आप देख ही रहे हैं नेचुरल ब्यूटी है। और यहाँ के भाई बहन बहुत अच्छे हैं। यहाँ तो ऐसी दुनिया नहीं है जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया है, नहीं, बहुत शांत प्रिय भाई बहन है, लोग हैं यहाँ के। तो वो ये कारोबार चल रहा है और आपके यहाँ ये विशेषता दिखाते हैं कि कहते हैं ना ये देवभूमि है, हिमाचल देवभूमि। तो सचमुच देवभूमि है। यहाँ एक एक गांव में देवता और देवी की मूर्ति होती है और उसमें उनमें इतना विश्वास है, इतनी आस्था है कि वो उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं। तो इस कारण भी इसमें मनुष्य के विचार अच्छे हैं, धार्मिक विचार हैं। और हमारे आश्रम के साथ तो हडिम्बा माता का मंदिर है, तो अनेक टूरिस्ट आते हैं। तो लोग कहते हैं तो आप भी देवी हो, हाँ आप तो मानो हडिम्बा देवी के पास ही है। तो वास्तव में ये यादगार है, हाँ बाबा के बच्चों का है, हमारे दीदी दादियों का यादगार है, हम सब का यादगार है। तो ये ऐसी सेवा यहाँ चलती है और भाई बहन आते हैं। तो अच्छा बहन जी, जो टूरिस्ट आते हैं वो तो यहाँ पे घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं, भ्रमण के हिसाब से आते हैं। हाँ। जो अननोन टूरिस्ट हैं, जो बाबा से नहीं जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े हैं, ऐसे कभी पर्यटक आपके सेंटर आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उनको आप क्या संदेश देते हैं? जब वो आते हैं तो आकर के हम तुम्हारी जो आर्ट गैलरी उनको दिखाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद ये मेडिटेशन करते हैं तो वो शांति का अनुभव करते हैं और पूछते हैं कि ये सेंटर हम वहाँ रहते हैं तो हमको वहाँ का एड्रेस दिए, हम उनको एड्रेस देते हैं। और कई जो टूरिस्ट आते हैं तो जितने दिन यहाँ रहते हैं, चाहे 4 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, तो कई जो टूरिस्ट आते हैं नॉन वीके तो यहाँ आकर के वो कोर्स भी करते हैं और यहाँ से वो ज्ञान लेकर जाते हैं और फिर वो ये वायदा करते हैं कि हम जरूर वहाँ जाएंगे। और वो कहते हैं, कई तो टूरिस्ट ऐसे जिन्होंने माउंट आबू भी देखा है और माउंट आबू गए हैं तो वो वहाँ की महिमा भी करते हैं, कहते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा है। तो कई ऐसे भी है जिन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी नहीं सुना है और जो आते हैं तो जब सुनते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं और यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं तो बहुत खुश होकर जाते हैं। और यहाँ तो इंटरनेशनल सेवा होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अनुभव करके जाती हैं, शांति का अनुभव करके जाते हैं, सुख का अनुभव करके जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ऐसे टूरिस्ट आते हैं। अब बहन जी, जो लोग मनाली नहीं आए हैं आज तक, जैसे मैं खुद ही पहली बार आया हूँ, हाँ जी, तो वो यहाँ का वातावरण देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब जब वो अपने घर वापस जाएंगे, इतनी अच्छी प्राकृतिक छटानी होगी, वो अपने दिल को अब कैसे समझाएं और जिस स्थान पर रहते उसी को मनाली कैसे बना लें, उस पर कुछ बोलिए। देखो, जो हम सीन देखकर आते हैं ना जी, वो सीन तो याद रहता है। जैसे देखो आप माउंट आबू गए हैं तो आप उस सीन को बार बार अपने माइंड में लाते हैं ना, तो जो स्थान देखो देखकर जाते हैं तो याद तो रहता है ना, तो याद रहता है और उसको वो समझते हैं कि हम मनाली गए हैं, तो मनाली गए हैं वो ऐसा ऐसा हमने अनुभव किया है।
तो अच्छा लगा है। तो इसी प्रकार हम अपने माइंड में ये ला सकते हैं और उस सीन को अपने प्रत्यक्ष ला करके उसका अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो कहने का मतलब ये तो चलो स्थूल चीज़ें हैं, तो वास्तव में तो हमारा ये आध्यात्मिक है। और जब हमारे को आत्मा का परिचय मिल जाता है, परमात्मा का परिचय मिल जाता है, तो हम और सूक्ष्म अनुभव कर सकते हैं। तो उस प्रभु का मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो प्रकृति तो प्रकृति है, तो यह हम प्रकृति को हम अपने अंदर लाएंगे हैं और उसका अनुभव करेंगे, क्योंकि शरीर भी एक प्रकृति है, प्रकृति का बना है। तो जितना हम इसका अनुभव करेंगे कि मैं हूँ ये आत्मा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो उस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं और हमेशा ये अनुभव छप जाता है। तो ये स्थान ही ऐसा है, तो जो जाता है उसको ये स्थान भूलता नहीं है। और जो यहाँ आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, तो वो भी स्थान नहीं भूलते हैं। तो कई भाई बहनों के फ़ोन भी आते हैं कि वो स्थान बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा है, हमारा तो फिर आने का दिल है। तो हम कहते क्यों ना आप आइए, ये देखो मनाली तो हम सबका है, अपना घर है। तो कई टूरिस्ट आते हैं, हर साल आते हैं। और कई देखो यहाँ होम स्टे बने हैं, तो वहाँ कोई मास भी रहता है, 2 मास भी रहते हैं, 6 मास भी रहते हैं जी। तो आकर के वो जाते हैं, तो वो फिर अगले साल फिर आते हैं। कई माना 2 दिन रहते, 4 दिन रहते, कोई हफ्ता रहते हैं, परंतु उनको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ तो आपको मौसम भी साथ देता है। हाँ। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ओम शांति। तो दोस्तों, ये थी हमारी आदरणीय संध्या बहन जी, जो कि हैं मनाली में राजयोग, जो यहाँ का केंद्र है, ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, वहाँ की सेंटर इंचार्ज है। मैं जब यहाँ पर आया तो मैं हिडम्बा देवी के मंदिर से नीचे उतर रहा था, तो रास्ते में बोर्ड था ब्रह्मा कुमारी इसका, और मैं कहीं जाऊं और बाबा का बोर्ड दिखे और मैं वहां ना पहुंचूं, ये तो होता ही नहीं। आपने देखा है कि मैंने बाहर कितने देशों के आश्रम कवर किए हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ भी आया। यकीन मानिए स्वर्ग जैसी जगह है, मनाली बहुत सुंदर है। बहन जी का सानिध्य भी बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से मैं आया, एक बहन मुझे नीचे मिली, वो तुरंत ऊपर लेकर आई, तो इतना वार्म वेलकम था। और ऑल ऑफ सडन था ये, किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। हम तो लोकल साइट सीन करने निकले थे और पहला साइट सीन आज हमारा हिडिम्बा देवी का मंदिर था। तो जब वहां से नीचे उतरे तो ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिला। और आपने संध्या दीदी की बात सुनी कि ये सब चीजें स्थूल है, हालांकि प्राकृतिक छटा यहाँ पे चरम पर है। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक जगह है कि किसी का भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उसके शरीर की तो आयु 100% लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन इतनी अच्छी है, फल फ्रूट इतने फ्रेश है, वातावरण बहुत शांत है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की बैटरी चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हर जगह होते हैं, उससे मुझे भी एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है मैं जहां भी जाता हूं कि ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर है, बाबा का एक घर है, बाबा के बच्चे हर जगह होते हैं। तो जब भी आप मनाली आए तो यहाँ पे सेंटर पे जरूर आइए, दीदी के पास थोड़ी देर बैठिए, बाबा का कमरा है, ध्यान करिए और घूमते फिरते रहिए अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।